मेरे सबको और एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में 17 फरवरी सन 2022 के करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यानी किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया। ऑप्शन ए विनीत मान, ऑप्शन बी विजया सैन, ऑप्शन सी संदीप बख्शी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब इसका राइट आंसर होगा संदीप बख्शी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी संदीप बख्शी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। इनके बारे में चर्चा करें। वह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की टीम के द्वारा नामित किए गए हैं, जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को वर्ष 2020-21 के दौरान 16,193 करोड़ रुपए की लागत से अर्जित किया है। अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक के मुख्यालय की, तब इसका मुख्यालय बड़ौदा में स्थित है। अगर बात करें इसके वर्तमान सीईओ की, तब इसके वर्तमान सीईओ संदीप बख्शी हैं। अगर बात करें बैंक की स्थापना की, तब इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2। यानी भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण किस कंपनी ने करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए अन अकेडमी, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी वेदांता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब इसका राइट आंसर होगा वेदांता, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी वेदांता इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी वेदांता। इसके बारे में चर्चा करें कि भारतीय खनन प्रमुख कंपनी वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिकल निर्माण कंपनी हॉर्नहार्न टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ समझौता किया है। इसी के साथ वेदांता के गैर कार्यकारी अध्यक्ष अनीता अग्रवाल संयुक्त उद्यम कंपनी के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहेंगे। और भारत ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 17,000 करोड़ रुपए के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत कंपनी को सहायता देने की भी बात कही है। अगर बात करें हॉर्नहार्न टेक्नोलॉजी के संस्थापक की, तब इसके संस्थापक टेरिगो हैं। अगर बात करें स्थापना की, तब इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अगर बात करें मुख्यालय की, तब इसका मुख्यालय ताइवान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3। यानी किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआई पुरस्कार जीता। ऑप्शन ए नेक्सा, ऑप्शन बी आईबीएम, ऑप्शन सी रेलटेल, ऑप्शन डी विप्रो। तब इसका राइट आंसर होगा रेलटेल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी रेलटेल इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी रेलटेल। इसके बारे में चर्चा करते चलें कि रेलटेल कंपनी को पट्टिका श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। इसी के साथ जो कि 1958 से इन पुरस्कारों के लिए वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित करता है। यह पुरस्कार वित्तीय विवरणों में सूची की तैयारी और प्रस्तुति में बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के लिए देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। यानी किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब इसका राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। इनके बारे में चर्चा करते चलें कि निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह सिक्का लॉन्च किया है। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कौशल बढ़ाने और नए नए कौशल हासिल करने और प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए उन्नयन पर जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। पप्पी लाहिड़ी का 69 साल की उम्र में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे। ऑप्शन ए सिंगर, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब इसका राइट आंसर होगा सिंगर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए सिंगर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए सिंगर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनके बारे में चर्चा करें कि प्रसिद्ध गायक और संगीतकार पप्पी लाहिड़ी का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उद्योग में प्यार से उन्हें बप्पीदा के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने 1970 से 80 के दशकों में कई फिल्मों जैसे चलते चलते डिस्को डांसर और शराबी में प्रतिष्ठित गाने देकर काफी नाम कमाया था। उनका अपना आखिरी बॉलीवुड गाना 2020 की फिल्म बागी 3 के लिए गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। यानी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस
आयुक्त कौन बनी? ऑप्शन ए कला रामचंद्रन, ऑप्शन बी विजया नायक, ऑप्शन सी एस के नारायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब इसका राइट आंसर होगा कला रामचंद्रन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए कला रामचंद्रन इज द राइट आंसर। इनके बारे में चर्चा करते चलें कि नियुक्ति के पहले दिन ही उन्होंने गुरुग्राम में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर विशेष ध्यान दिया है। अगर बात करें हरियाणा की राजधानी की, तब इसकी राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। अगर बात करें वर्तमान राज्यपाल की, तब इसके वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यानी आंध्र प्रदेश राज्य के नए डीजीपी पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए BS के जोशी, ऑप्शन बी राजेंद्र नाथ रेड्डी, ऑप्शन सी F देवाशीष राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब इसका राइट आंसर होगा वी राजेंद्र नाथ रेड्डी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी वी राजेंद्र नाथ रेड्डी इज द राइट आंसर। इनके बारे में चर्चा करते चलें। वी राजेंद्र नाथ रेड्डी 1972 यानी 1992 बैच के IPS अधिकारी भी हैं, जो कि वर्तमान में इंटेलिजेंस एजेंसी के DG के पद पर कार्यरत हैं। राजेंद्र नाथ रेड्डी को इससे पहले विजयवाड़ा CP और विशाखापट्टनम पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी के साथ इसके अलावा वह हैदराबाद वेस्ट जोन IG तथा सतर्कता और प्रवर्तन महानिदेशक के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 7 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब इसका राइट आंसर होगा 15 फरवरी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी 15 फरवरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी 15 फरवरी। इसके बारे में चर्चा करते चलें कि जिसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों और वयस्कों को बचपन से ही कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उससे पीड़ित बच्चों और किशोरों के परिवारों को समर्थन मुहैया करवाना है। क्वेश्चन नंबर 9, यानी किसे CBSE अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया? ऑप्शन ए विनीत जोशी, ऑप्शन बी विजय सैन, ऑप्शन सी विपुल देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब इसका राइट आंसर होगा विनीत जोशी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए विनीत जोशी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विनीत जोशी। इनके बारे में चर्चा करें कि विनीत जोशी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मनोज आहूजा की जगह लेंगे, जो कि हाल ही में कृषि और कल्याण विभाग में OAST के पद पर कार्यरत हुए हैं। विनीत जोशी मणिपुर कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी भी हैं, जो कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक भी रह चुके हैं। 2010 में उन्होंने CBSE के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी ली थी। क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 7 फरवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब इसका राइट आंसर होगा 12 फरवरी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए 12 फरवरी इज द राइट आंसर। इनके बारे में चर्चा करें कि स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक, महान चिंतक, समाज सुधारक और देशभक्त थे। इसी के साथ उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में काशी की यात्रा भी की थी। उन्होंने अपनी दूसरी यात्रा में 16 नवंबर 1869 को दुर्गाकुंड स्थित आनंद पार्क में विश्व प्रसिद्ध शास्त्रार्थ भी किया था।